जो देवी देवता को नहीं मानता है वो ढोंगी होता है। हमको बोलोगे तब तुम मारने लगेंगे, ये मत कहो। रविदास जी का पालकी किसने उठाया था? दोस्तों अभी अभी पता चला है कि इतनी रात को एक सन्यासी इसी नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। अब बाबा अक्सर आग के बीच में बैठ करके तपस्या करते हैं, लेकिन अचानक बाबा जी के क्या आखिर आफत आ पड़ी, क्या जरूरत पड़ गई कि बाबा जो है कि आज इस नदी के किनारे, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये पूरा नदी है, उधर पूरा ऊंचाई तक दिखाई दे रहा है, जिस तरह से घनघोर अंधेरा ही अंधेरा है। इसी नदी के किनारे बाबा एक दिया के सामने चुपचाप अपना आसन मार करके बैठे हुए हैं। बाबा से जानेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई, जो कि हमेशा आग के बीच में तपस्या करते थे बाबा जी, आज अचानक इस नदी के किनारे बैठ कर तपस्या कर रहे हैं। बाबा क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई आपको? दिक्कत ये हो गई कि मैं यहाँ पे, जो आप देख ही रहे थे कि यहाँ पे मैंने मंदिर था वहाँ, तो मैं सोचा कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं और यहाँ पे बाबू साहब लोग हैं, मैं यहाँ तपस्या कर लूँ। तो तपस्या तो मैंने करने चल जुआ, तो सब तैयारी हो गया। होने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि चमरपन बना रखे हो यहाँ पर। बाबा आपको लोग बोले चमरकन बना? हाँ, हमको बता रहे हैं, मेरे समाज को, मेरे इस भीमराव अम्बेडकर के पुत्र लोग उल्टा सीधा, मतलब काम परे तो गुरु हैं, अन्य तो सब बेकार है। मैं इसीलिए तपस्या कर रहा हूँ कि मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा, वही मेला लगा दूंगा आपका मंदिर आपके पास, क्योंकि वो लोग जात पात मान रहे हैं। हमारे भीमराव अम्बेडकर के पुत्र को, हमारे रविदास महाराज जी को लोग समर्पण बता रहे हैं। अब पहले बताइए कि दौदी बनाया जाता है, वो डोम के डोमई पर ये खुद कर रहे हैं, उनको नहीं बात है? कैसे कैसे बाबा एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इस नदी के किनारे आप तपस्या कर रहे हैं, और साथ ही ये भी जानने को पता चला है कि आप किसी भी देवी देवता को नहीं मानते हैं, आप मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संत रविदास, गुरु रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे ऐसे महापुरुषों को मानते हैं। जबकि बहुत सन्यासियों को देखा गया है शंकर जी को पूजता है, हनुमान जी को पूजता है, देवी देवता को पूजता है, आप उनको नहीं पूजते हैं। इसलिए मानता हूँ कि रविदास जी का पालकी किसने उठाया था। मैं पूछना चाहता हूँ ब्राह्मण से और छत्री से पूछना चाहता हूँ कि रविदास का, हमारा जो रविदास जी महाराज थे, इनकी पालकी किसने उठाई थी? ब्राह्मणों ने उठाई थी। क्यों उठाई थी? क्योंकि इनको श्रेष्ठ बनाया गया था। नागा सन्यासियों ने इसको श्रेष्ठ बनाए थे, इसलिए कि परम पिता परमेश्वर जो महाराज जी रविदास रेहदास, जो किसी को भगाया नहीं, किसी को अपमान नहीं किए, उसका कौन नहीं नाम लेना चाहेगा? जो संविधान को लिख दिया उसका कौन नाम नहीं लेना चाहेगा? लेकिन बहुत संत महात्माओं को देखा जाता है किसी देवी देवता के अधीन होते हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया, वो हनुमान जी के अधीन है। अलग अलग देवी देवता जो है कि अलग अलग के अधीन होते हैं, लेकिन आप हमेशा रविदास जी का नाम ले रहे हैं। बस यही कारण है कि कुछ और कारण है? मेरा कोई कारण नहीं है। मेरा कारण नहीं है कि हम कुल देवताओं का नाम ले रहे हैं। ये मेरे कुल देवता है। नमो बुद्धाय हमारे कुल देवता है, रविदास जी मेरे कुल देवता हैं, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, इसलिए भी मानता हूँ। इस तरह से तो लोग कहेंगे कि जो देवी देवता को नहीं मानता है वो ढोंगी होता है। अरे क्या हम शिव भगवान को नहीं मानते? मैं शिव का जल नहीं लेके जाता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। मैं अपने उसके साथ मैं अपने कुल देवता को भी मानूंगा, ये मेरे कुल देवता है। तो फिर सवाल उठ जाता है जाति प्रथा, जातिवाद पर, जात पात को जो वही जाति पाति तो हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं आओ, कहीं हमारे जात पात में देखें, हम कहते हैं सब आओ। मैं डोम भी मेरे पास आता है, मैं सबका एक करता हूँ, सब एक रहो। यानी जिसके साथ जाते हैं उसके साथ हो लेते हैं। नहीं, सब एक है। मानो आए ना इस धरती पर, पहले हिंदू आया है ना, तो मानो न है, तो मानो के बाद क्यों हमको भगाया गया? हमको क्यों चमार बनाया गया? हमको क्यों ये बनाया गया? हमको एक है, जैसे तुम हो एक हो, तुम ठाकुर हो तो हम तुम्हारे चलने के साथ में है। ये जात पात नहीं है। यानी कि आप चमार के नाम पर जलन हो गई कि आखिर किसी व्यक्ति का नाम लेकर क्यों कहा चमार? क्यों आप हमको कहोगे बुरा लग गया? हमको बोलोगे तब तुम मारने लगेंगे, ये मत कहो, सच है। तो अभी इस गंगा नदी के किनारे सुनसान इलाका है, यहाँ कोई है? मैं बैठूंगा, मेरा भोजन वहाँ से आएगा। मैं यहाँ आया हूँ रविदास जी मंदिर का इनसे मदद मांगने है कि महाराज मैं 7 दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। महाराज अगर कृपा होगा तो 7 दिन रहेंगे, न कल सुबह चले जाएंगे। ये तो नदी किनारा है तो अच्छा लगा मेरे को कि यहाँ बैठ के भोजन कर सकता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पे कीड़ा है, बिच्छू है, और जानते हैं कि बरसात का मौसम है, कब कीड़ा शरीर पर 15 मिनट है, बस 15 मिनट गुरु महाराज के बस मन से तपस्या करो, यही सत्य है।
15 मिनट बाद। देखिए आप बोले जात पात, रविदास अगर सच्चे मन से तो मैं नहीं। अच्छा उनको शिरोमणि किसने बनाया? किसने बनाया? संतों ने। इंसानों ने थे ना, संतों ने बनाया। संत पुरुषों ने उनका नाम रखा है। इंसान के बनाने के का ऊपर वाला उनका नाम रख दिया है। ये सत्य है। मैं जात पात हमारे पास जो जात पात बोलता है मैं अलग बोलता हूँ। न डोम है तो उसको डुमरिया मत बोलो, राजभर भररिया मत बोलो, चमारे चमरिया मत, यानी किसी जाति को नाम लेकर के ठेस ना पहुंचे। ठेस मत पहुंचाओ, प्रेम से बोलो और राम जी क्या कर रहे हैं। लेकिन तो आप तो नागा साधु हैं, नागा सन्यासी हैं और धुनी वाले दादा हैं, आग के बीच में तपस्या करते थे और आज नदी के किनारे तपस्या करने का कारण क्या है? ये तो गुरु का कृपा है कि 15 मिनट यहाँ बैठ के भोजन करना है। अच्छा, हर रोज करते हैं कि बस नहीं नहीं, आज जो मैं यहाँ आया हूँ तो भगत लोग यहाँ आके कह रहे दादा ये कौन आ गया वहाँ बैठा हुआ है, तो मेरे को पहचान लिए। कहें दादा यहाँ सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, वहाँ बैठो, ये हमारे भाई है, ये हमारे देखिए कितना बढ़िया बढ़िया वाले को बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। इससे बड़ा कौन है? यही सत्य है, यही सत्य है। यही सत्य है कि हमसे कुछ ले नहीं जाना। हर वीडियो में देखे मैं इसी तरह आया हूँ और इसी तरह का। सब कहते हैं कि बाबा सिर्फ और सिर्फ इस ढोंग करते हैं क्योंकि ये कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी के बीच में चले जाते हैं। अरे बाबा के पास बहुत सारा पैसा है। पैसा नहीं है मेरे पास, व्यवहार, मान, मर्यादा। जिसका अगर कल्याण हो गया वो कहता है बाबा जमीन ले लो, मर जाने के बाद क्या मैं जमीनिया ले जाऊंगा? उन्हीं का तो हो जाएगा। आप न मेरा माँ है न मेरा बाप। अगर मेरा माँ बाप आज होता तो मेरा ये इतना वीडियो देखते खुद आता था कि मेरा बेटा है। न मेरा कोई माँ है न कोई बाप। नागा समाजी मेरा बाप है, समाजी मेरा पुत्र है और सब एक है। तो यहीं पे खाएंगे, यहीं पे 15 मिनट समय बिताएंगे। भोजन पाएंगे, भोजन पाने के बाद हम जाएंगे रविदास महाराज के पास। अच्छा। रविदास महाराज जी के पास भक्त लोग भोजन बनाएंगे, फिर वो भोजन हम उसमें से थोड़ा पाएंगे और सो जाएंगे। सुबह फिर प्रसाद बंटवाएंगे, पवाएंगे। यानी कि आप जाएंगे अभी रविदास मंदिर पर जाएंगे, बैठेंगे, विराजमान रहेंगे जी और फिर सुबह तक इंतजार करेंगे कि जहाँ मौका मिलेगा तो रहेंगे, नहीं फिर चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो फिर बाबा लो आप हमेशा घूमते ये रहते हैं। बताइए, एक जगह रहेंगे तो गंदा हो जाएंगे, अच्छा। घूमते रहेंगे तो गंदा नहीं। तो संत तो बहुत सारे संतों को जो है कि एसी गाड़ी में चलते हैं और बड़े बड़े गाड़ियों पर चलते हैं, आपको देखा गया है साइकिल पर चलते हैं। तो फिर साइकिल भी दान दे दिया मैंने बिल्लो में, कि पैदल हो गया और पैदल हो गया फिर और क्या पैदल हो गया। तो अभी मतलब कब तक यहाँ रहेंगे? 15 मिनट तक 15 मिनट रहेंगे यहाँ पर, यहाँ पे खाएंगे फिर जाएंगे यहाँ से। भोजन पाए के जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भोग लगा के जाएंगे। ये है नागा बाबा, यानी कह लिया जाए कि धुनी वाले दादा है जो कभी अग्नि के बीच में उपला जला जला करके बीच में तपस्या करते हैं, लेकिन आज अचानक ऐसी अवस्था आन पड़ी कि नदी के किनारे बैठ कर तपस्या कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। छोटों का नाम लेके चल रहा हूँ, डोम के साथ चल रहा हूँ, राजभर के साथ चल रहा हूँ, चबाड़ के साथ चल रहा हूँ, तो मैं लायक नहीं कोई, मतलब मेरे को कोई बोला बेकार बाबा है। आज मैं ब्राह्मणों के साथ चलता, ठाकुरों के साथ चलता, यादव के साथ चलता ना, तो कहते वो भगवान है। तुम अपने भगवान को मानो, मैं अपने भगवान को मानता हूँ। मेरा आप किसका कल्याण करते हैं? पूरे भारत का। जात शास्त्री तो लग रहा है सबका कल्याण करते हैं, लेकिन हाजिरी जात पात का नहीं, जात पात का नहीं, जात पात का नहीं। अच्छा, जाति पाति का कल्याण नहीं करते हैं। जात पात मानने वाले का कल्याण। खाने में क्या खाते हैं आप? सामने देखे अभी आएगा और जब आप सब कहेंगे सब दिखा देंगे, देखे सामने आ गया। अच्छा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, यहीं पे खाएंगे और बाबा यहीं पे तपस्या करेंगे। फिलहाल बाबा के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कई पूर्वांचल के अलग अलग जगहों पे ही नहीं बल्कि अगर माघ मेले में भी बाबा को खोजेंगे तो वहाँ भी मिल जाते हैं। अलग अलग तरीके अपनाते हैं। नागा साधु हैं, नागा साधु लोग जो है कि नंगा रहते हैं। आप कपड़ा वपड़ा पहने हैं पूरा दबा करके। इसलिए कपड़ा पहनने कि मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी माता लोग आई थी 100, उनके सामने नंगा होगा तो कहेंगे बाबा तो नंगा है, चलो भागो भागो भागो। तो नागा साधु लोग तो अक्सर नागा नंगे के नंगे हो जाते हैं, अभी नंगे हो जाते हैं। नागा के नाम से, नंगे के नाम से जाने जाते हैं आप। ये तो मान और मैं नहीं, जो मेरे धर्म में लिखा हुआ है कि जो जब मान मर्यादा खातिर कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। अच्छा, जी, ऐसा नहीं है कि जो लोग नागा रहते हैं हमेशा नंगा नहीं रह सकते हैं। हम सबको कपड़ा पहनवा दिए हैं 19 में। इसलिए आपने भी पहनना शुरू कर दिया है। फिलहाल अगर हम बात करें जितना भी कि अगर हम बाबा के बारे में जितना बात करें कि अभी इस देखिए सुनसान इलाका है, यहाँ कोई नहीं है, फिर भी बाबा यहाँ पे जो है कि तपस्या कर रहे थे, तपस्या में कोई भंग न करें। हमने अचानक बाबा के बारे में पता चला तो अचानक हम भी निकल पड़े, क्योंकि ये देखिए पूरा ये इलाका इतना सुनसान है, नदी किनारा है, नदी किनारे के ठीक बगल में बाबा बैठे हुए हैं। अब आप सोच पा रहे हो कहीं
देख पा रहे हो कि बाबा किस तरह से तपस्या कर रहे हैं, अकेले सुनसान इलाके में कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमने भी बात करने की कोशिश की, बात आने की भी कोशिश की। फिलहाल देखते रहिए लगातार सत्या एक्सप्रेस की अलग-अलग नई पेशकश। अब शुरू हो गया है चुनाव चर्चा, तो सत्ता पे चर्चा देखना ना भूलें हर रोज, हर समय, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।